इसके लिए अब हम इसको क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर फ्लोट यूज़ करते हैं क्लास, ठीक है। इसमें भी आके मैंने कह दिया फ्लोट लेफ़्ट और इसको भी मैंने कह दिया फ्लोट लेफ़्ट। अब इसकी आउटपुट ठीक हो जानी चाहिए, होगी ठीक। बॉर्डर अगर आपको नज़र आ रहा है सही, या इसको और सॉलिड कर दूँ, 2 से इसको 4 कर देते हैं। ठीक है क्लास, अब सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये 2 डिव हमारे पास कुछ ऐसी बनानी थी, हमने सही बनाई है, वर्टिकल में बनी। अच्छा इसका मतलब अब दोनों तरीके आपके पास आ गए हैं। या तो आप पहले 2 वर्टिकल ड्रॉ, पहले 2 हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके उसके अंदर वर्टिकल ले लें, या पहले 2 वर्टिकल लेके उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लें, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है, आपकी मर्जी है, आप पहले 2 वाले वर्टिकल कर लेते या हॉरिजॉन्टल कर लेते। क्लियर? अगर वर्टिकल लेंगे तो फिर आपको अंदर नहीं फ्लोर लेना पड़ेगा, अगर बाहर फ्लोर नहीं लेंगे तो फिर आपको अंदर फ्लोर लेना पड़ेगा। दोनों कॉन्सेप्ट को देखें, मैंने फ्लोट ख़त्म कर दिया। अभी ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसकी जो हाइट थी उसको हम कर देते हैं 48 और उसको 90। 45 कर देते हैं, इसको भी 45 कर देते हैं, ठीक है क्लास। अभी कुछ ये हाइट कुछ इस तरह से आ गई, गॉट इट। और जो इसकी विड्थ है उसको हम कर देते हैं 98% कर देते हैं, इसको भी 98। ये कुछ इस तरह से आ गई, बात समझ आ गई सबको, ठीक है। इसके अंदर अब हम कितनी डिव ले लेते हैं, इसके अंदर 2 डिव और ले लेते हैं, या मैं इसी को कॉपी करता हूँ या कॉपी नहीं करता अगर आप कंफ्यूज होते हैं। ये मैं पहले वाले सेक्शन पे आया क्लास, ठीक है। इसके अंदर मैंने डिव ली, इसके अंदर भी मैंने स्टाइल दिया, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। विड्थ कितनी देंगे इसको बताएं, 25 48 49%। और हाइट कितनी देंगे, अच्छा एक मिनट देखना, ये मैंने VH दिया फा के कहने पे 25% दिया तो इतना आ गया, क्योंकि ये VH जो है हमारी स्क्रीन के हिसाब से चल रहा होता है, हमारी स्क्रीन का 25% इतना बन रहा है, इतना ही बन रहा है ना। इसको हम कर देते हैं 48। चलें 45 कर देते हैं। क्लियर हो गया क्लास, ठीक है। और एक और कॉपी पेस्ट कर लें इसके साथ ही, तो ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब ये देखें, देखने में डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, ठीक है, लेकिन अब आप जो डिज़ाइनर का माइंड होता है उसको पता होता है मैंने कहाँ पर क्या मिस्टेक की हुई है। बात समझ आ रही, देखने में तो हम कहेंगे ठीक है सर ये बन गया, ऐसे ही कुछ बनाना था, लेकिन आपको पता है नहीं अभी काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसको लेके जाना है और उसको कैसे हैंडल करना है, यही आपकी एबिलिटी होती है डिज़ाइनर की, ठीक है। अच्छा, फ्लोट लेफ़्ट, और उसको भी हमने कर दिया फ्लोट, या राइट भी कर सकते हैं, पता है ना, राइट करेंगे तो बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। बात समझ आ गई, ठीक है। अगर लेफ़्ट करता तो वो जो ये गैप है वो उधर चला जाना था, राइट साइड पे चला जाना था। ये देखिए अब इधर को गैप आ गया, बात समझ आ रही है। ये थोड़े थोड़े से गैप्स आप इनको हैंडल कर तो सकते हैं, लेकिन हमने इनको VH में हैंडल किया हुआ है, जिसकी वजह से देखेंगे ये रिस्पॉन्सिव रह रहा है। अगर यही मैंने इसको किस में बनाया होता, पिक्सल में बनाया होता, तो ये बिल्कुल भी कोई भी हैंडल नहीं हो पाना था। बात समझ आ रही है ना क्लास। अब इसी को, यही डिज़ाइन मेरा नीचे भी यही वाला डिज़ाइन यूज़ होना है। अब ये देखें ये डिव्स बनना शुरू हो गई हैं, ये एक्चुअल तरीका होता है आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन का। बात समझ आ रही है ना, डिव्स के अंदर डिव्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। ये देखें ये हमारे पास डिज़ाइन तैयार हो गया, ठीक है। इसको आप सबने पहले ट्राई करना है और फिर इसी कॉन्सेप्ट पे रहते हुए आपने अगले डिज़ाइन बनाने की ट्राई करनी है। बात समझ आ रही है, ठीक है। वो हो जाए वेरी गुड, ना हो तो मुझे बताना, मैं भी एक दफ़ा अगर आप इनमें से कोई और डिफ़िकल्ट डिज़ाइन बताएं मैं वो भी कर देता हूँ। लेकिन आप पहले, आपको फिनोमिना समझ आ गया सबको। इसमें भी असल में 2 डिव लगी हुई है बेटा, एक ऊपर नीचे। अच्छा ये तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। जो ये 4th वाला है इसके अंदर क्या करेंगे अब आप बताएं। सबसे पहले ऊपर एक डिव लेंगे, ठीक है, उसके बाद नीचे पूरा कंटेनर उसमें 3 डिव,
असल में 3 डिव लेनी है। सबसे जी। पहले एक ये वाली डिव, इसको मैं पेंट में ड्रॉ करके बताता हूँ और आप खुद करने की कोशिश करेंगे ना क्लास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है अब देख। सबसे पहले आपने ऐसे एक डिव, ये तो आपकी पेरेंट डिव आ गई ना, Yes, sir. ठीक है। पेरेंट डिव ज़रूर लिया करें। उसके अंदर फिर आपने 33% पे या 30% पे आपने, या जो भी आपने साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले कितनी डिव ले ली? 3। डिज़ाइन को फोकस रखें, माइंड में याद रखें कि हम बना के आ रहे हैं, ठीक है। अब आज के बाद आप जब भी कोई डिज़ाइन देखेंगे तो आपको ऐसी आइडिया है करके देखें, ये डिज़ाइन बना रहे हैं बेटा हम, ठीक है। पहले आपने इसको 3 डिव्स में डिवाइड करना है, ठीक है। फिर जो सेंटर वाली डिव है इसके अंदर अब आप क्या करोगे, इसके अंदर फिर आपने 2 डिव्स लगानी है, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है बच्चे, और एक उसके आगे। और थर्ड वाले में हमने क्या करेंगे, फिर एक इसके अंदर बेटा 2 लेनी है, ठीक है, और इसके अंदर 2 लेनी है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और वो कहते हैं यार हमसे कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन हो नहीं पाती। देखने में तो कहते हैं हाँ हमें सारा कुछ लगाना तो आता है, फॉर्म भी बनाना आता है, सारा कुछ आता है, लेकिन जब उनको स्ट्रक्चर का नहीं आइडिया होता ना कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, तो वो यहाँ पर आके कंफ्यूज रहते हैं। एक और तरीका ये भी होता है, इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। अभी मैं उनके ऊपर भी बात करता हूँ कि किसको हम हेडर कहते हैं, किसको फुटर कह देते हैं, किसको सेक्शन कह देते हैं, लेकिन वो सारे डिव ही हैं क्या सारे? वो आप अपने आप को कंफ्यूज ये किस्म का ना करो। मैं तो भी स्टूडेंट में नहीं बच्चों को करवाता, मैं कहता हूँ बस आपने डिव ही लगाने हैं। सारे क्या लगे हुए बेटा, आइडिया हो गया सबको क्लास, ये डिज़ाइन कैसे बनेगा, ठीक है। इससे अगला मिसाल के तौर पर अब ये है, ये वाला कैसे बनेगा, अगर आप इसकी बात, ये भी सेम वही है, बस यहाँ पर आके उसने क्या किया हुआ है, 2 सेक्शन लिए हुए। मैंने इसके अंदर ये ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, बात समझ आ गई। फिर अगर आप ये इस वाले की बात करते हैं तो इसमें भी मैंने क्या किया हुआ है, 3 डिव्स बना के उसके अंदर क्लास, ये आप सबने ज़रूर ट्राई करने हैं, ठीक है। ये ट्राई नहीं करने मुझे, बल्कि एग्जैक्ट ये सारे डिव्स आपको मुझे ग्रुप्स में आप सबके ये बने हुए चाहिए, ठीक है, अलग-अलग से हर बच्चे ने बनाने हैं। ये बनाएंगे तो आप इस कैपेबल होंगे कि आप कोई भी वेबसाइट, बेटा ये भी 2 बने हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। दूसरे वाले को खाली नहीं छोड़ देना, क्योंकि उसमें भी तो आपका कंटेंट आना ना आगे जाके। बात समझ आ रही बच्चे? एक दफ़ा आप अपने हाथ से ये सारे ड्रॉ कर लोगे ना तो आपको सारे बहुत आसान हो जाएंगे। लास्ट वाला समझ आ गया सबको कैसे हुआ होगा? अगर नहीं आइडिया तो मैं ये भी एक दफ़ा लास्ट टाइम कर देता हूँ। सबसे पहले एक पेरेंट डिव लिया है और उसके अंदर फिर उसने 2 डिव्स ली हैं, एक ये वाली, ठीक है। अब आपको सेंस क्लियर हो गया ना कि आपने कैसे उसको कैप्चर करना है, कि कहाँ से आपने काम करना शुरू करना है, ठीक है। ये पहले उसने ये 2 डिव्स ली हैं, फिर इसके अंदर उसने 3 डिव्स ली हैं, ये वाली। अब इन्हीं के अंदर बेटा पैराग्राफ लगा दो, इमेजेस लगा दो, हेडिंग लगा दो, आपकी वेबसाइट तैयार। बात समझ आ रही है? अभी आपको लग रहा है कि ये तो हम ये आर्किटेक्चर, आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना एक दफ़ा, इन्हीं के अंदर अब आपने कलर्स डालने, इमेजेस डालने हैं, चीज़ें डालनी है तैयार। और अभी मैं आपको लाइव कोई भी वेबसाइट 3-4 वेबसाइट खोल के हम इन स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करने का भी आपको ट्रिक बताता हूँ, फिर आप कीजिएगा, ठीक है। ये समझ आ गई बेटा यहाँ तक? जिसमें भी तो 2 डिव्स लेनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर भी 2 थी। यस, थैंक यू फॉर बराबर पे क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। ये कोड भी जो है ये मैं आपको वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में सेंड भी कर दूंगा साथ साथ, ताकि ना जो जिसके पास ना हो उसको इस तरह से मिलता जाए। क्लियर हो गया सबको? सारे इसकी ट्राई करेंगे। अब मैं मिसाल के तौर पे कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेता हूँ या अपनी ही वेबसाइट पे हम चले जाते हैं, जो ये देखें, अब ये वेबसाइट खोल ली, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले सिर्फ इतना एरिया मैं कैप्चर करता हूँ। ये मैंने स्ट्रिपिंग टूल से अभी हम कैप्चर कर लेते हैं सिर्फ इतना एरिया, यहाँ से लेके चले यहाँ तक कर लेते हैं, ओके।